गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 2 बकरी 2 गांव खा गई पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। और बोर्ड पे आपको शब्दार्थ दे रखे हैं कठिन, तो वो भी हम साथ साथ में समझते जाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 बकरी 2 गांव खा गई, ठीक है। हाय बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर घूमने गए थे। पैदल चलते चलते वे काफी थक चुके थे। उन्होंने गन्ने के खेत में काम करने वाला एक किसान दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? किसान दिखाई दिया। वे उससे बोले, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। ये किसने कहा? किसान ने। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया, ठीक है। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आदमी है जो चिल्ला रहा है बकरी 2 गांव खा गई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। कितने गन्ने का रस है यह? एक ही गन्ना तोड़ा था। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य से किसने पूछा? अकबर ने। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कितना लगान देते हो? अकबर ने पूछा। जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो इस गन्ने में रस ही ना निकले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शब्दार्थ में क्या है? नीयत। नीयत मतलब क्या होती? इच्छा, इरादा, भावना, ठीक है। और लगान मतलब क्या होता है? खेती पर लगने वाला कर, ठीक है। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसा रस वाले गन्ने के खेत पर तो ज्यादा लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के पश्चात अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दोगे, ठीक है। किसान लोटा लेकर चला गया। इस बार भी उसने एक गन्ना तोड़ा पर लोटा नहीं भरा। 2-3 गन्ने और तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अकबर है और ये किसान है, ये दोनों बातें कर रहे हैं पिक्चर में, है ना। आगे समझेंगे हम। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और उसने लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में रस बहुत कम था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? किसने कहा ये? अकबर ने। कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। उसने सोचा, आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है। उसे लगा जैसे वह मामूली आदमी बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बचत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते, ठीक है। तो हमारा क्या है शब्द? इंसानियत, ठीक है। इंसानियत का मतलब क्या होता है? मानवता, ठीक है। भंडार, भंडार मतलब क्या होता है? ढेर, खजाना, बहुत सारा। छोटापन, छोटापन मतलब ओछापन, संकुचित विचार, बहुत छोटे विचार।
अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर हूँ। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। किसने कहा ये? अकबर ने। किसान ने घबरा कर पूछा, सरकार मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बादशाह के बड़े बड़े सलाहकार भी नहीं सिखा पाते। सलाहकार मतलब कौन होते हैं? जो सलाह देते हैं बादशाह को। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत में गया। उसने एक गन्ना तोड़ा। सचमुच एक ही गन्ने के रस से पूरा लोटा भर गया। वह खुश होकर भागता हुआ आया और उसने लोटा अकबर के आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्के कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन 2 गांव की आमदनी से हो जाएगा। ठीक है। अकबर ने क्या किया? उन्हें 2 गांव दे दिए। किसान ने पीपल का वह पत्ता रख दिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया और वह पत्ता अन्य पत्तों में जा मिला। उधर से किसान की बकरी आई और उन सब पत्तों को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला मुझे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना कैसे गांव देंगे? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। आया आपको समझ में? बकरी कैसे 2 गांव खा गई? अकबर ने किसान से जब सुना कि बकरी कैसे 2 गांव खा गई, वे उसके भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने उसे 2 गांव का हुक्म लिखकर दे दिया और जाते जाते सावधान किया कि इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। ठीक है। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा। कह कहो मतलब जोर से हंसने लगा, हंसी। ठीक है। तो आज हमने पार्ट 2 बकरी 2 गांव खा गई पढ़ा और समझा। साथ में हमने इसके शब्दार्थ भी समझे। आपके पास PDF ग्रुप में आ गई होगी। घर पे आप इस पार्ट का रिवाइज कीजिए। ठीक है।